नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं हम लोगों को कि आप लोग कोई भी मदद तो नहीं करते, तो आज हम आप लोगों को साक्ष्य भी लेकर आए। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों ने क्या भेजा है, कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने कुछ भेजा है या नहीं भेजा, सीबीएसई को आप लोगों ने कुछ भेजा भी है या केवल ऐसे ही वीडियोज बना देते हैं। तो आज आप लोगों के सामने हम साक्ष्य लेकर आए हैं कि हम लोगों ने क्या साक्ष्य भेजे हैं। कुछ साक्ष्य हैं जो कि आप लोगों के सामने लेकर आए। सारे साक्ष्य तो लाना संभव नहीं था, लेकिन कुछ साक्ष्य आप लोगों के सामने हम लेकर आए जिससे कि आप लोगों को यकीन हो जाए कि हम लोगों ने सारी चीज़ें सीबीएसई को मेल भी की हैं और भेजी भी हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा होगा। स्क्रीन पे हमने एक आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट। यहाँ पे जो प्राइमरी का पेपर था वहाँ पर इन्होंने 122 अंक अर्जित किए हैं, लेकिन सेकंड पेपर में इनको 45 अंक केवल अर्जित हुए हैं। और दूसरा साक्ष्य आपको दिखाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जब तक कई साक्ष्य न दिखा दो तब तक वो लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया करिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है वीडियो को शेयर करना। तो वीडियो को शेयर करेंगे तभी सब लोगों तक पहुँचेगा, और टैग भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि और लोगों तक साक्ष्य पहुँच पाएँ। देख पा रहे होंगे ममता रानी इनका नाम है, माता का नाम दिया हुआ है, इनके पिता का नाम दिया हुआ है। जो प्राइमरी का पेपर इन्होंने देख रहा होगा आपको कि यहाँ पे केवल इनको 28 अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहीं पे आप लोगों की जब नज़र पेपर 2 पे जाएगी, सेकंड पेपर पे, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 124 अंक इनको अर्जित हुए हैं। यानी कि पेपर 1 में केवल 28 अंक, पेपर 2 पे 124 अंक। इतने बड़े पैमाने पर सीटेट में इस बार धांधली कैसे हो सकती है, ये सारे साक्ष्य हम लोगों ने भेजे हैं सीबीएसई को। अगला साक्ष्य आपको दिखाते हैं, जहाँ पे सिमरन कुमारी नाम है, माता का नाम आपको दिख रहा होगा रेणु देवी, नवीन कुमार पिता का नाम दिख रहा होगा। प्राइमरी का जो पेपर है यहाँ पर इनको 118 अंक प्राप्त हुए। प्राइमरी में इनको 118 अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगों की नज़र यहाँ पे पड़ेगी, सीटेट की कितनी बड़ी इस प्रकार की धांधली है, या क्या कह सकते हैं कि सीटेट में इस बार कितने बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ है या गलतियां सीबीएसई की तरफ से की गई हैं, ये तो आपके सामने नजर आ रहा होगा। यहाँ पर इनको केवल पेपर 2 में इनको केवल 4 अंक प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि पेपर 2 में केवल 4 अंक, पेपर 1 में 118 अंक। अगला साक्ष्य आपके सामने हम देखते हैं, जो कि ममता रानी का है, जो कि यहाँ पर भी इनके माता का नाम लिखा हुआ है। तो आप लोगों को एक चीज़ नजर आ रही होगी कि इनको जो पेपर 1 है वहाँ पर इनको कितने अंक प्राप्त हुए, तो केवल इनको 28 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि सीडीपी में इनको 4 अंक, मैथमेटिक्स में 2 अंक, ईवीएस में 6 अंक, लैंग्वेज 1 में 13 अंक, लैंग्वेज 2 में 3 अंक। तो यानी कि सब मिलाकर केवल इनको प्राइमरी में जो इन्होंने परीक्षा दी वहाँ पर इनको केवल 28 अंक प्राप्त हुए। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है पेपर 2 पे, ध्यान से देखिएगा, पेपर 2 पे आपको दिख रहा होगा कि जो सीडीपी पे इनका स्कोर है 28 है, सोशल साइंस पे इनका स्कोर है 50 है, और जो कि भाषा 1 है वहाँ पर 21 अंक अर्जित किए हैं, भाषा 2 पे 25, टोटल 124 अंक इन्होंने अर्जित किए हैं पेपर 2 पे। और बोला आपको अगला दिखाते हैं कि अगला यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर भी कितने पैमाने पर, इसको हम क्या कहें, ये इनकी मेहनत का फल है या क्या है। कुछ लोगों ने हमें भेजा था तो आप लोगों के सामने हमने रख दिया है। क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता, तो ये इसका निर्णय आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि हम इसका निर्णय स्वयं करने वाले नहीं हैं। कुछ लोग कहेंगे कि कोई भी बच्चा ला सकता है, इतना स्कोर लाना कोई असंभव नहीं है, जब 150 में 150 भी आ सकते हैं। तो ये कितना सच है, कैसे आए, ये तो यही जाने जिनका भी है। तो यहाँ पर उनको 150 अंक, पूरे 149 अंक अर्जित हुए थे। यहाँ पर आप लोग एक और साक्ष्य आप लोगों के सामने है, सिमरन कुमारी नाम है, इनका पिता का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्राथमिक में इन्होंने 118 अंक अर्जित किए हैं। इसको हमने शायद पहले भी आप लोगों को दिखा दिया है। यानी कि ये चीज़ें जो आपके सामने हमने कुछ साक्ष्य रखे, ये क्यों रखे, क्योंकि कुछ लोगों को हमेशा क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने एक प्रयास किया है या नहीं। देखिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों का काम है प्रयास करना। अब हम लोग आपके अंक नहीं बढ़ा सकते, आप लोगों के अंक सीबीएसई जो है वही बढ़ा सकता है और वही सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये होता है कि सीबीएसई के सामने वो सारे साक्ष्य रखे जाएं, जिससे कि सीबीएसई का ध्यान इस ओर जाए कि हाँ गलतियाँ की गई हैं, और गलतियों पर ध्यान जाए, जिससे कि वो लोग क्या करें, फिर उन गलतियों के बारे में सोचें और सही तरीके से काम करें। क्योंकि आप लोगों को मालूम है सीटेट की परीक्षा में जो अंतिम निर्णय होता है वो सीबीएसई का ही होता है। उनके नंबर, अंक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये सारे फैसला करने वाला जिम्मेदारी जो होगी वो सीबीएसई की होगी। क्योंकि ऐसे हजारों छात्र हैं जिनके आंसर की से अंक जो मिलाए थे और जो उनका ओरिजिनल रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि रिजल्ट में अंतर नहीं पड़ता है, आंसर की और रिजल्ट लगभग सेम रहता है, ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता। एक आध अंक बढ़ ही जाते हैं, कम होने की संभावना बिल्कुल बहुत कम होती है। अगर कम गलती से होता भी है तो एक आध अंक, ऐसा नहीं हुआ है कभी कि 10-10, 15-15 अंक कम हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, हमने सारे साक्ष्य सीबीएसई को जो है उनको भेजे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भेजे हैं, हमने केवल नहीं भेजे हैं,
लगभग ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके द्वारा ये चीज़ें भेजी गई हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ पर भरोसा रखना होगा कि साक्ष्य भेजे गए हैं। अंतिम फैसला वो सीबीएसई का होगा। इसमें जो भी चीज़ें आएंगी हम अपडेट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया करिए, लाइक वाला बटन दबाइए।